हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी सही चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। तो इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने जितने भी हमारे डाइसेक्राइड हैं, सुक्रोज, माल्टोज और इलेक्ट्रोज एंड पॉलीसेक्राइड में जैसे स्टार्च और सेलुलोज, उनके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम जो लास्ट दिया गया यहाँ पे पॉलीसेक्राइड यानी ग्लाइकोजन, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। तो जो ग्लाइकोजन है यह भी एक पॉलीसेक्राइड है। ग्लाइकोजन यह एक पॉलीसेक्राइड है और यह हमारे एनिमल के बॉडी में स्टोर होता है। जैसे स्टार्च प्लांट बॉडी में स्टोर होता है, तो वैसे ही जो ग्लाइकोजन होता है वो एनिमल बॉडी में स्टोर होता है। ठीक है, इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। जो ग्लाइकोजन है इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सेम जो हमारा स्टार्च है उसके दो कंपोनेंट से बनकर बना होता है। जो स्टार्च होता है उसका फर्स्ट कंपोनेंट तो होता है हमारा अमाइलोज एंड सेकंड उसमें कंपोनेंट होता है हमारा अमाइलोपेक्टिन। तो जो ग्लाइकोजन है उसका स्ट्रक्चर सेम अमाइलोपेक्टिन की तरह ही होता है। बट उससे थोड़ा हाईली ब्रांच्ड होता है। ठीक है, जैसे होने को तो जो अमाइलोपेक्टिन है वो भी ब्रांच होता है, बट जो ग्लाइकोजन है वो ज़्यादा ब्रांच होता है, वो मोर हाईली ब्रांच होता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये हमारे लीवर में, मसल में, ब्रेन और स्टोर फंजाई में पाया जाता है। तो जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है उसमें, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन की तरह है, तो इसमें भी टू टाइप की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है। एक तो होती है हमारे कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच, और दूसरी इसमें लिंकेज पाई जाती है कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सिक्स के बीच। ठीक है, तो इसमें किस टाइप की लिंकेज प्रेजेंट है? इसमें लिंकेज प्रेजेंट है हमारी कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन फोर्थ। और ये ग्लाइकोजन किससे मिलकर बना है? कौन से मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है? ये मोनोसेक्राइड होता है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर किसकी तरह है? इसका स्ट्रक्चर है सेम अमाइलोपेक्टिन की तरह। तभी हम इसको एनिमल स्टार्च से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोजन का अनदर नेम क्या है? ग्लाइकोजन का अनदर नेम हमारा स्टार्च है। ठीक है, और जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो एंजाइम क्या करते हैं? देखो, जो एंजाइम होते हैं वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके सीधे उसमें जो एंजाइम होते हैं वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके सीधे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो जो एंजाइम होते हैं वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके सीधे ग्लूकोज के यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो आइए अब इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ये जो ग्लाइकोजन है ये हमारे अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है। तो इससे लास्ट वाले लेक्चर में जब हमने सेलुलोज का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तो उसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में हमने डिफरेंस दिखा था। जब हमारा फर्स्ट कार्बन के रेस्पेक्ट में OH ग्रुप ऊपर साइड होता है तो उसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, और जब हमारा OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन के रेस्पेक्ट में नीचे साइड होता है यानी बिलो साइड होता है, जैसे यहाँ पे है, तो इसको बोलते हैं हम अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक, तो जब यहाँ से बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जॉइंट होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो वहाँ पे एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट होती है। तो कहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एक कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच और कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सिक्स के बीच है। ठीक है, जो कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ हैं ये तो लीनर मॉलिक्यूल होंगे, और जो कार्बन फर्स्ट और कार्बन सिक्स हैं ये हमारे ब्रांच मॉलिक्यूल होंगे। तो इसमें लिंकेज कौन कौन से है? कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन फोर्थ एंड कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सिक्स। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखो, तो ये इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे एक लीनर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखो कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच क्या हो रहा है? हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनना है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है। और जब यहाँ पे दो लीनर मॉलिक्यूल आपस में जॉइंट होते हैं तो यहाँ पे देखो लीनर मॉलिक्यूल फर्स्ट और लीनर मॉलिक्यूल सेकंड के बीच लिंकेज होते हैं हमारे कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सिक्स। तो यहाँ से कार्बन फर्स्ट आया और यहाँ से हमारा कार्बन सिक्स गया, तो यहाँ पे कार्बन फर्स्ट और कार्बन सिक्स के बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, देखो कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन फोर्थ के बीच लिंकेज प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन फर्स्ट और कार्बन सिक्स के बीच लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन का मेन काम क्या है?
बॉडी को ग्लूकोज प्रदान करना। जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो उसको ग्लूकोज प्रदान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हमने देखो, वन बॉडी नीड ग्लूकोज। जब बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो एंजाइम क्या करते हैं, ग्लूकोज को उसके एंजाइम क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को उसके ग्लूकोज यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सेलुलोज में, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो सेलुलोज है वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो सेम वैसे यहाँ पे देखो, जो ग्लाइकोजन है ये भी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, और साथ ही साथ जो हमारे ये ग्लाइकोजन है इस पर कोई भी हमारा हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। हेमी एसिटल ग्रुप क्या होते हैं, जब हमारे कार्बन के पास हमारा अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है और सेम उसी कार्बन के पास हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे एक हमारा अल्डिहाइड R ग्रुप होता है और दूसरा यहाँ पे हमारा H ग्रुप होता है। तो उसको बोलते हैं हेमी एसिटाइल ग्रुप। यानी जब एक कार्बन के पास हमारा अल्कोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट हो और साथ ही साथ वहाँ पे हमारा अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं हेमी एसिटाइल ग्रुप। तो यहाँ पे हमारा हेमी एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, तभी यहाँ पे हमारा कोई भी रिड्यूसिंग नेचर शो नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा OR। तो यहाँ पे देखो कार्बन, ये हो गया हमारा कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ से देखो OR, यहाँ से क्या आ रहा है हमारा OR, और यहाँ से भी क्या आ रहा है हमारा OR, और यहाँ से क्या आ रहा है हमारा C। तो यहाँ पे देखो, एक कार्बन के बाद हमारे 2 OR ग्रुप है। अगर 2 OR ग्रुप होते हैं तो उसको बोलते हैं हम हेमी कीटल। उसको क्या बोलते हैं हम, हाँ, अगर दो OR ग्रुप होते हैं तो उसको बोलते हैं हम एसिटल। उसको क्या बोलते हैं हम, एसिटल, ठीक। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू।